8 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं बच सकी किसान की जिंदगी। कोरोना संक्रमण के चलते चेन्नई अस्पताल में तोड़ा दम। इलाज में बिक गई 50 एकड़ की भूमि। आपको बता दें, रीवा के मऊगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत रकरी गांव के किसान धर्माजय सिंह का कोरोना संक्रमण के चलते आज निधन हो गया, जिसके बाद से समूचे विंध्य क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। धर्माजय सिंह विंध्य क्षेत्र के प्रगतिशील किसान थे, जिन्होंने तकरीबन 200 एकड़ भूमि में खेती करते हुए अपना एक अलग नाम बनाया था, मगर कोरोना संक्रमण की चपेट में आ जाने के चलते आज उनका निधन हो गया। धर्माजय सिंह के इलाज में परिवारजनों के द्वारा 8 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, बावजूद इसके उनकी जिंदगी नहीं बच सकी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात पाने को लेकर शासन और प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं, मगर संक्रमण की रफ्तार रुकने का नाम में नहीं ले रही, जिसकी वजह से आज कई जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। ऐसा एक मामला रीवा जिले के मऊगंज तहसील क्षेत्र से सामने आया है, जहां कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के चलते एक किसान ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मऊगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत रकरी गांव के निवासी किसान धर्माजय सिंह अप्रैल 2021 में कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर डॉक्टरों ने धर्माजय सिंह को रेफर कर दिया। तब परिजनों के द्वारा उनका इलाज चेन्नई के अस्पताल में शुरू कराया गया, जहां 8 महीने तक अपनी जिंदगी से जंग लड़ते हुए आज वो स्वर्ग से धार गए। परिवारजनों की माने तो किसान धर्माजय सिंह के 8 महीने चले इलाज में तकरीबन 8 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, जिसके लिए किसान ने अपनी तकरीबन 50 एकड़ भूमि की बिक्री भी कर दी। आपको बता दें, दरअसल किसान धर्माजय सिंह विंध्य क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों में अपना नाम रखते हैं तथा उनके पास तकरीबन 200 एकड़ की भूमि है, जिसमें वो स्ट्रॉबेरी और गुलाब की खेती करते थे तथा खेती में अलग अलग प्रयोगों के चलते उन्होंने काफी विस्तार किया था, जिसके कारण उन्हें राष्ट्रपति के हाथों सम्मान भी प्राप्त हुआ। वहीं विगत 26 जनवरी 2021 को रीवा में ध्वजारोहण करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किसान धर्माजय सिंह का सम्मान किया था। प्रस्तुत है किसान धर्माजय सिंह के परिजनों से प्राप्त जानकारी के अंश। कब बीमार हुए थे, उपचार के लिए कहाँ ले जाया गया था? ये अप्रैल के अंत में बीमार हुए थे और 31 अप्रैल को 30 अप्रैल को ये एडमिट हुए थे रीवा हॉस्पिटल में, और फिर वहाँ दवाई चल रही थी, पर अब उनकी तबीयत लगातार सुधार नहीं हुआ और बिगड़ती चली गई। तो एयर एम्बुलेंस के द्वारा इनको 18 मई को ले जाया गया चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल, और वहाँ उनका इलाज, पहले वहाँ से डॉक्टर आए थे 6-7 डॉक्टर, एयर एम्बुलेंस आया और यहीं पर एक्मो मशीन, एक छोटी वाली पोर्टेबल एक्मो मशीन लगा दिया गया, जैसे कि ले जाने में दिक्कत ना हो। और फिर वहाँ चेन्नई में ले जाया गया अपोलो हॉस्पिटल में, और वहाँ एक्मो मशीन लगा करके उनको रखा गया। अब आज 8 महीने माने लगभग पूरे हो गए, और फिर सितंबर से उनकी हालत कुछ सुधार होते होते नवंबर में 21 तारीख को माने वो काफ़ी सुधार हो गया, वो उठने बैठने लायक और सब करने लायक हो गए। दिसंबर तक ऐसे ही चलता रहा, थोड़ा ऊंचा नीचा होकर के, पर बढ़िया माने रिकवरी बहुत अच्छे से किए। और फिर ये जब ये साल लगा तो उसी समय लगभग थोड़ी सी तबीयत एक दिन बिगड़ी, ब्लड प्रेशर लो होने लगा, तो इनको फिर से जो एक्मो मशीन हटा दी गई थी 21 नवंबर को, उसके बाद फिर से यहाँ पर माने एक्मो तो नहीं लगाया गया, पर वेंटिलेटर पे रखा गया, और कुछ सुधार भी हुआ उसके बाद। पर आस्ते आस्ते जो है वो बीपी लो होने के कारण, और एक्मो मशीन जब लगा हुआ था तो लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए हर दिन उसका किराया लगता था, और करीब 7-8 करोड़ रुपए जैसा, मैंने अब हिसाब किताब तो नहीं है, जैसा खर्च हुआ होगा। और काफ़ी मतलब जमीन का भी नाम आ रहा है कि उपचार के लिए अपनी जमीन भी बेचना पड़ा हाँ, किसान अब को। ये तो होगा ही, अब इतना खर्चा हुआ तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो जी, कहाँ से होगा। सब कब आएगा यहाँ? हाँ, उनका पार्थिव शरीर कब आएगा यहाँ? पार्थिव शरीर आज रात तक यहाँ आ जाएगा और कल सुबह उनका
क्रियाकर्म होगा। और ये धर्मजय सिंह जी जो जिस विचारों के आदमी थे, सब लोग जानते ही हैं कि इनके विचार का आदमी अब इस गाँव, इस इलाके में